डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम क्लास 8 एक्सरसाइज 8B विच इज़ फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज़ टू मोर दैन द डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी है और वैसे यहाँ पे 14 नंबर में दिया भी हुआ है। ठीक है, ना स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि फ्रैक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे सीधा सीधा फ्रैक्शन कैसा होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक मिक्सचर है, तो न्यूमरेटर आपने x मान लिया और डिनोमिनेटर को आपने y मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि व्हाट यू कैन डू इज, अब जो क्वेश्चन में कहा गया है इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन द डिनोमिनेटर। टू मोर देन द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि आपको लिखना है टू मोर देन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला गया कि इन द फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर यहाँ पे लिखिए, यही सब क्वेश्चन पकड़ने की बात है। ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है, ये होगा ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्या न्यूमरेटर आपने x माना है तो 2x हो गया। अब ये कह रहा है ट्वाइस द न्यूमरेटर इज़ टू मोर दैन द डिनोमिनेटर, तो मतलब क्या कि जो 2x जो है y से 2 अधिक है, यही तो हो गया कि टू मोर दैन द डिनोमिनेटर। ये आपका पहला इक्वेशन फिक्स हो गया। अब कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब 9, ठीक है, एक यहाँ पे देखिए 9। अब क्या करेंगे कि 3 कह रहा है ऐड करने पे, तो x में भी 3 ऐड करो टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y है, इसमें भी 3 ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या होता है, न्यू फ्रैक्शन बता रहा है 2/3 बन जाता है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे देखो x और y है, तो किसी एक को एक ग्रुप में चेंज कर लो। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखिए y + 2 = 2x, तो y = क्या होगा 2x - 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ऐसे आप लिख सकते हो, रेफरेंस के लिए भी काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कराएंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कराने पे 3 जाएगा इसके पास, x + 3 = 2, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट अब आएगा 2y + 3। अभी क्या देखो 3x + 9 = 2, y की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। y की वैल्यू क्या है 2x - 2 + 3, ऐसे करके यहाँ लिखेंगे y = 2x - 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, कि वहाँ से आपने इसको उठाया है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो जाए। देखिए कैसे, 3x + 9 = 2 × 2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, अंदर आपको दिक्कत हो मुझे पता है। 2x और 3 से 2 जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ से और सिंपल हो गया, 3x + 9 = 4x + 2, 4x + 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, +9 को इधर 2 माइनस कर लो 4x से, ये 3 प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू क्या है 7, तो ऐसा उल्टा ना लिख के ऐसा लिख लो x = 7। तो x हमारा था क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए x आपका क्या था, न्यूमरेटर आपने लिया था, तो न्यूमरेटर तो पता चल गया, x = आपने फाइंड आउट किया था न्यूमरेटर = 7। तो y = जो कि क्या है डिनोमिनेटर है, तो y की वैल्यू क्या रखी थी आपने 2x - 2, मतलब क्या 2 × x का वैल्यू कितना 7 - 2, मतलब 14 - 2 = 12। तो अब डिनोमिनेटर जो है 12 हो गया। तो अब आप लिखेंगे कि प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो हमें क्या लिखना है, न्यू फ्रैक्शन, यस, न्यू फ्रैक्शन इज क्या n/d लिखना है। तो n की जगह पर हमने क्या निकाला 7 और d की जगह क्या निकाला 12। तो देखो यही आपका जो है आंसर बनेगा क्वेश्चन का, कि 7/12 जो है हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 7/12। ये क्वेश्चन में ऐसे ही देखना, देखिए
हमें इक्वेशन को पहले हमने लिया 1 से और इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। इक्वेशन लिया 1 से और 1 से वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद n का वैल्यू निकाले, मतलब न्यूमरेटर जो x है 7 आ गया यहाँ पे, और 7 के वैल्यू को y में रखकर यहाँ पे हमने क्या निकाला 7/12। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ फिनिश नाउ। ये आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। थैंक यू सो मच।